guys, welcome back to our YouTube channel, The Accounting Tutor. So here is the fourth part of retirement of a partner. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इन केस किसी रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग कुछ पार्शियल पेमेंट कर देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर और उसके सॉल्यूशन के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले 8 मार्क्स का एक जो कंप्लीट क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हमको ये सब एडजस्टमेंट्स फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट। गुडविल का एडजस्टमेंट, अगर बैलेंस शीट में आपके पास ओल्ड कुछ अवेलेबल हो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स और ओल्ड गुडविल, उसका एडजस्टमेंट करना है। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली आपकी न्यूली रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट बन जाएगी, राइट। अब सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं एजम्पशन बेसिस पे। ये आपका क्वेश्चन आ गया है कि 3 पार्टनर थे ABC, उनका रेशियो था इक्वल, उनकी कैपिटल कुछ इस टाइप से बैलेंस शीट में आपको दी है 2 लाख 1 लाख एंड 40,000। आपके पास जनरल रिजर्व रखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, ओल्ड गुडविल रखी हुई है 90,000। अपार्ट फ्रॉम दीज यहाँ पर कुछ रीवैल्यूएशन से रिलेटेड शुरू के 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। स्टॉक की वैल्यू हो गई 80,000, पहले थी 1,20,000 से कम हो गया है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में चले जाएगा, राइट। देन मशीनरी अकाउंट 10% से कम हो गया है तो मशीनरी थी 40,000, अब 10% से कम हो गई है मीन्स 4,000 से कम हो गई है, ये भी रीवैल्यूएशन के डेबिट में चली जाएगी। नेक्स्ट प्रोविजन बना रहे हैं हम लोग 3% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स है आपके 1 लाख रुपीज, उस पर 3% का प्रोविजन बन रहा है मीन्स 3,000 रुपीज का, और प्रोविजन एक टाइप से हमारे लिए लाइबिलिटी रहती है तो उसको भी हम लोग रीवैल्यूएशन के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज यहाँ पर 3,000 रुपीज के क्रेडिटर आर नॉट लाइकली टू अराइज, मीन्स अब वो अराइज नहीं होने वाले, खत्म होने वाले हैं, तो 3,000 की लाइबिलिटी कम हो रही है, इट मीन्स ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में चले जाएगा, राइट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको नहीं बनाते आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेंज इन PSR के लिंक दी हुई है, वहां पर प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहां पर एक आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अब यहाँ पर रीवैल्यूएशन में हमने इम्पैक्ट दे दिए, 20,000 से स्टॉक डेबिट कर दिया, 4,000 से मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन था वो डेबिट कर दिया, प्रोविजन 3,000 से डेबिट कर दिया, देन क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया 3,000 एंड आपके पास लॉस आ गया है 24,000 और उनके ओल्ड रेशियो डेट इज इक्वल में हमने बांट दिया। तो इस तरीके से ये काम कंप्लीट हो गया रीवैल्यूएशन का। अब सेकंड पे आते हैं गुडविल। अब गुडविल के लिए चाहिए हमको गेनिंग रेशियो। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट में देखा था कि इन केस अगर पार्टनर चुपचाप जा रहा है मीन्स रिटायरिंग पार्टनर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन पार्टनर जो है फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में बचे हुए पार्टनर का बचा हुआ रेशियो क्या रहेगा, वो बन जाएगा उसका बचे हुए पार्टनर का बचा हुआ रेशियो न्यू एज वेल एज गेनिंग रेशियो। और यहाँ पर तीनों पार्टनर का रेशियो क्या था 1:1:1, उसमें से C जो है वो रिटायर हो गया है तो बचा हुआ रेशियो कितना रह गया 1:1, ये बन जाएगा गेनिंग, ये बन जाएगा न्यू। मीन्स यहाँ पर C जो है उसकी गुडविल आ जाएगी 1/3 ऑफ 45,000, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूली रीवैल्यूड गुडविल कितनी है क्वेश्चन में यहाँ पर 45,000, राइट। तो ये रीवैल्यूड गुडविल का 1/3 जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है, तो 45,000 का 1/3 हो जाएगा 15,000, उनका गेनिंग रेशियो 1:1। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ जो मैंने अभी इग्नोर कर दिया था। पॉइंट ये है कि C जो है रिटायर हो रहा है, 50% ऑफ द अमाउंट, जो 50% है रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा उसका 50% उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको इशू कर दिया है, बचे हुए पार्टनर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया, मतलब फर्म की तरफ से वो बन जाएगा बिल्स पेबल। 25% उन्होंने कैश में पे कर दिया है और बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा आउट ऑफ दीज वो ट्रांसफर कर दिया है टू द लोन अकाउंट। मतलब रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट ड्यू है उसका 50% बिल्स पेबल में चले गया, 25% उनको पे कर दिया उस रिटायरिंग पार्टनर को, बचा हुआ 25% उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, राइट। वापस से हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। तो ये तो हो गया हमारा रीवैल्यूएशन। गुडविल का हम लोग एंट्री यहाँ पर अब पास कर सकते हैं क्योंकि गेनिंग हम लोगों ने निकाल लिया है। तो सीज कैपिटल जो रिटायरिंग पार्टनर है क्योंकि वो सेक्रीफाइस करके आ रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और ए और बी गेन कर रहे हैं इक्वल में तो उनको डेबिट कर देंगे। सो द एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, राइट। अब सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तो उन तीनों की हम लोगों ने कैपिटल्स डाली, उसके बाद हमारे पास रिजर्व रखे थे वो ओल्ड रेशियो में खत्म कर दिया, ओल्ड गुडविल रखी थी खत्म कर दी हम लोगों ने एज 26 के अकॉर्डिंग। अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है तो उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में खत्म कर देंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास लॉस रीवैल्यूएशन पे हुआ था, इधर डेबिट में ले जाके खत्म कर दिया। अब आता हूं मैं आगे। अब यहाँ पर गुडविल की हमने एंट्री बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग C क्रेडिट हो रहा है तो C के क्रेडिट साइड में अपोजिट में A और B थे, पोस्ट कर दी हम लोगों ने एंट्री। सिमिलरली A और B डेबिट हो रहे थे तो उनके डेबिट साइड में अमाउंट डाल दिया और अपोजिट में था C, एंट्री पोस्ट कर दी है, राइट। जो गुडविल की एंट्री थी वो हम लोगों ने पोस्ट करी है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हमने A और B इनकी कैपिटल्स का बैलेंस निकाल लिया
क्योंकि इनके इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट था ही नहीं, ये तो नॉर्मल है, तो इनके हम लोगों ने कैपिटल का एडजस्टमेंट निकाल लिया। अब आता हूँ मैं सी के पास। अब सी के केस में आप चेक करोगे तो सी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50% उसको बिल्स ऑफ पेमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है बिल्स पेबल आप इशू कर दोगे, 25% कैश में पे कर दोगे, राइट, और बचे हुए 25% हम लोग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले देखें तो सही कि उसको अमाउंट देना कितना है, लोन बनता कितना उसका। तो 40,000 उसकी कैपिटल थी, 30,000 का रिजर्व का पार्ट है, और 7,500 गुडविल ले रहा है वो ए और बी से, मीन्स टोटल अमाउंट उसको 85,000 वो फर्म से लेना है। अब उसके डेबिट में देखें तो क्या क्या चीज़ें फर्म को उसको देना है, तो 30,000 का ओल्ड गुडविल है और 8,000 रिवैल्यूएशन लॉस। मीन्स अगर हम लोग माइनस करेंगे 38,000, 85 में से 38 माइनस करेंगे, तो बैलेंस अमाउंट हमको देना है यहाँ पर जो सी है उसको कितना देना है, 47,000, राइट, ये आगे आपके सामने 47,000। अब क्वेश्चन जो कहते जा रहा है वैसा हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ के हमको कहीं नहीं जाना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो भी अमाउंट ड्यू है उसका 50% मीन्स 47,000 का 50% कितना हुआ, 23,500 उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स बिल्स पेबल इशू कर देंगे, हमारे लिए पेबल रहेगा क्योंकि हमको पे करना है, राइट। उसके बाद 25% मीन्स 47,000 का 25% आ जाएगा, वो हम लोग पे कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 11,750, वो हम लोग को पे करना है तो कैश में पे कर दिया, और बाकी जो बचा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बचा हुआ 25% मीन्स 11,750 लोन अकाउंट में चले जाएगा। मीन्स एक टाइप से देखा जाए तो ये जो लोन अकाउंट की टोटल 47,000 की वैल्यू थी वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है अमंग बिल्स पेबल, कैश एंड लोन, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अब इसका हम लोग बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट भी वैसा ही आएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो ए और बी नॉर्मली इनकी जो कैपिटल्स निकली है वो ट्रांसफर कर देंगे। अब सी का लोन देखोगे तो सी का लोन अब कितना बचा हुआ है, 11,750। बिल्स पेबल देखोगे तो बिल्स पेबल यहाँ पर कितना आ रहा था, 23,500, राइट। तो ये 23,500 यहाँ पर हम लोग बिल्स पेबल डाल देंगे, यहाँ पर 23,000 डाला है पर 23,500 आएगा, राइट, ये आ गया हमारा। देन उसके बाद क्रेडिटर्स 3,000 से कम हो गए थे, अब 97 बचे, मतलब रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी देना है। वैसे ही डेटर्स पे भी 3,000 का प्रोविजन था, अब 97 बचे। स्टॉक जो है 20,000 से कम हो गए, 80,000 बचा है। बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, सेम 150 आ गई, और मशीनरी पे 4,000 का डेप्रिसिएशन था तो अब बचे 36,000। अब बताऊँ कैश के ऊपर, तो कैश अगर आप चेक करोगे तो आपकी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश कितना रखा था, 50,000, और हम लोग अब रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं 11,750। तो 50,000 में से 11,750 गया, मीन्स अमाउंट जो बैलेंस रहेगा कैश अकाउंट में दैट विल बी 38,250। तो आई थिंक ये पार्शियल पेमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे तो हम लोगों ने 2-3 वीडियो में देखा कि पार्टनर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में रिटायर हो रहा है, पर मिड ऑफ द ईयर में अगर रिटायर होता है तो उस केस में कुछ एक न्यू एडजस्टमेंट हम लोग देखने वाले हैं रिगार्डिंग द प्रॉफिट। क्योंकि पार्टनर अगर मिड ऑफ द ईयर में जा रहा है मतलब कुछ काम करके जा रहा है फर्म के लिए, तो उसका प्रॉफिट का शेयर भी लेगा जितना उसने फर्म के अंदर वर्क करा है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.